नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। साथ ही हम बात करते हैं उन मामलात के हवाले से जो मामलात हमारे समाज को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। हमने पहले बात की ख़वातीन को कौन से मसाइल दरपेश हैं, उस पर हमने कई प्रोग्राम्स किए। हमारे जो बुज़ुर्ग अशख़ास हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है, कौन से मामलात दरपेश है, उन चीज़ों पे बात हुई। और आज हम एक ख़ास मौजू, एक हसास मौजू पे बात करना चाहते हैं, जिस मौजू का वास्ता हम सब के साथ है। आज के प्रोग्राम में इस तरह की बात नहीं हम करेंगे कि आया हमारी नौजवान जो है, कहीं कहीं जो देखा जाता है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का एडिक्शन है, और उनका रवैया जो है वो रवैया अक्सर बेशतर देखा जाता है कि सही नहीं रहता है। लेकिन हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करना चाहेंगे कि इन यूथ्स को एक्चुअली कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्यों आजकल हम समाज में देखते हैं कि जो हमारा यूथ है, हमारा यूथ, उनका रवैया सही नहीं है। ये एक ख़ास मौजू है जिस मौजू के तहत हम सब का किरदार है, हम सब का फ़र्ज़ है। माहिरीन नफ्सियात आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भाषण देते हैं, लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं? डिबेट्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, सरकारी लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आप देखते हैं कि हाल ही में बहुत सारे अज़ला में अब जो कंसर्न हमारी पुलिस है उनकी तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। अब वो भी अवेयरनेस का पार्ट अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्या उनकी काविशों को हम यहाँ से हम उनकी मदद करते हैं? शायद नहीं। शायद हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बात को छोड़ देते हैं। लेकिन कशरिस्मचा कहावतक यातजाई तंगुल प्यावा ततजाई दक्ष दागवथान, यानी वो लोग जानते हैं जिन लोगों को इन मुश्किलात का सामना है, जो बाप अपने बच्चे को जिसकी परवरिश करता है, लेकिन परवरिश के बाद वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर देता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि ये बाप फिर ये बोलता है, वालिदैन फिर ये बोलते हैं कि ऐसी औलाद मेरे हक में नसीब ही क्यों न हुई। ये खुसूसी गुफ्तगू आज हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं यह नामवर माहिर नफ्सियात। कई किताबें इन्होंने इस हवाले से तहरीर की है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, जेएमसी श्रीनगर, एक ख़ास रोल आपने अदा किया है वहाँ पे। फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड रह चुके हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे डॉक्टर मुश्ताक अहमद मरगूब साहब। शुक्रिया सर। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ नामवर समाजी कारकुन हैं। कई जिम्मेदारियां इन्होंने अंजाम दी हैं आज तक, जिस तरह से हम देखते हैं। अगर हम कंजर्वेशन की बात करेंगे, जो हमारे लेक्स हैं और बाकी चीज़ें, लेकिन आज हमने उनको खुसूसी तौर यहाँ पे मद्दू किया है कि हम आपकी मदद जो है इसमें भी चाहते हैं। जनाब मंजूर अहमद वांगनू साहब क्या करेंगे इस सिलसिले में। जनाब मंजूर अहमद वांगनू साहब। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और
इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। डॉक्टर मुश्ताक अहमद मरगूब साहब, इफ्तिताही कलमात आपने सुने। बहुत फोरम्स पे बात होती है, हमने आज मुनासिब समझा कि बहुत ही एक अरसा आपने गुजारा, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आपने देखा, बच्चों की नफ्सियात को आपने देखा, यूथ की नफ्सियात को आपने देखा, बुजुर्गों की नफ्सियात को आपने देखा, औरतों की नफ्सियात को आपने देखा। यानी आप इस समंदर से वापस आ चुके हैं, आज हमारे पास है। कहां पर हैं हम आज? आगाज कीजिए। साहब, जैसे आपने पहले इब्तिदा में ही कहा, ये जो मौजू आज का है इसके कई डायमेंशंस हैं। नौजवान को हम एक आइलैंड की तरह जब कंसिडर करते हैं या बच्चे को, तो उलझने और मुसीबतें होती हैं, वालिदैन के लिए भी, बच्चे के लिए भी, इंसानियत के लिए, समाज के लिए जी। और दूसरी बात यह है, चूंकि आपने मेरा जो शुगल कहिए या मेरा वो काम जो कहिए पास्ट में नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया है कि कोई आदमी कश्मीर में रहते हुए अपने आप को रिटायर समझ सकता है। वो सरकारी सिलसिला था, वहाँ जो करना था पागल खाने को, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। लेकिन इश्यूज जैसे उन दिनों भी हम यहाँ बिल्कुल डिस्कस, आज तो मैं कई सालों के बाद यहाँ आया हूँ। रीज़न यही है कि महफिलें सजाना, तकरीरें करना, हमारे मतलब आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मेरा देखेंगे आप, तो मेरा मैक्सिमम टाइम कम्युनिटी में गुजरता है, क्योंकि गैप है। आज भी हम 6 to 8% जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको अटेंड करते हैं। हालांकि हमारे पास आज, जब हम आज से 20-25 साल ऐसा कुछ प्रोग्राम, आपको पता है उन दिनों मैं अक्सर यहाँ हुआ करता था रेडियो पे, बाकी जगहों पे, कि नफ्सियाती क्या है। आपको याद है कि कई दोस्त जैसे मोरफत कादरी साहब के, मुझे वो सीरीज याद आ रहे हैं, तनाव, वो डॉकू ड्रामाज, और उसमें वो सिलसिला, उस वक्त उसकी जरूरत थी। मैं जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा बैकग्राउंड। ड्रग्स की आपने बात की, मेरी तहकीक पे बेस्ड इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में आज भी लोग बहुत उसको कोट करते हैं कि कश्मीर का जो डेटा हमें है, मैंने वार्न किया था कि हर घर की दास्तान होगी। उस आर्टिकल को अवेलेबल है लोगों के लिए, कम से कम शायद उन चीज़ों से उनकी आंखें खुलें। मैंने वार्न किया था, क्योंकि उन दिनों लोग समझते थे, 93 दिस वाज, आपको पता है कुछ तंजीमें ऐसी थी जो कहते थे जी सिर्फ हम यही डलगेट में जाके शराब दुकानों को हम उनको तहस नहस करते थे। और कई प्रोफेसर साहिबान, बल्कि मेरे भी जो सीनियर्स वगैरह वो थे, देखिए कम से कम ये तो खत्म हुआ। लेकिन मेरे पास उन दिनों भी लोगों को लाया जाता था जिनकी टांगों में गोली लगाई होती थी, इसलिए इसने जी रामसू से शराब लाई गाड़ी में, ये अब नेक्स्ट टाइम इसको क्या किया जाए। तो जब आप सोचेंगे ये एक सिलसिला आगे चला था। आई हैड वांट पीपल कि एक सिलसिला जब ये आएगा, किलो में यहाँ ब्राउन शुगर आएगा, वो डायरेक्ट होगा, इसलिए ये करने की जरूरत है। किसी ने नहीं सुना। लेकिन मुझे आज भी तन्हा जहां, जैसे मंजूर साहब मेरे साथ हैं, ये तन्हा ही सफर फिर करने की ये मजबूरी है कि ये हमारा फरीजा है। देखिए यहां हम फेथ एक एसेंशियल कंपोनेंट है, स्पेशली अगर हम ईस्टर्न का देखें सारा सिलसिला। अब वेस्ट में जा रहे हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो और मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस हो। अगर हम भी देखें, यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। अगर आप देखें तो ये जिम्मेवारी, बच्चे की परवरिश जो है, यही नहीं आप उसको क्या क्या चीज़ें देते हैं, वो एक जानवर की तरह उसको पालना होगा, और उसमें भी बैलेंस नहीं है। जब आप उसको नफ्सियाती तौर पे उसकी तरबियत के लिए वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जब उसे आगे चल के समाजियात के जो उसके हैं, जो आपने कहा कि नौजवान क्यों हो रहा है, मैं यहाँ सिर्फ इस पे बात पे करूँगा, इसको खोलूँगा। इंसानियत का जो शफकत का सिलसिला है, जिसे आप इंटेलिजेंस पे सारे लोग, मतलब ये कितना काबिल हुआ वो नंबर शंबर लाने के लिए, कितना कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन इंसान को जो चीज़ इंसानियत अता करती है, अशरफुल मखलूकात, वो हुआ उसमें शफकत का कितना एलिमेंट रहता है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझना, अपने जज्बात को समझना, उनको कंट्रोल करना, उसका असर दूसरे पे, और दूसरा जो मुसीबत में है या दूसरे ने बात की, इसको उसकी जगह रख के और फिर आगे चलने का, जिसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस। या मैं फैज साहब बहुत फिर वारन करूंगा, मैं कश्मीर में रहने वाले हर फर्द को फिर वारन करूंगा, जैसे मैंने 93 में किया जी। आज मुसीबत इतनी ज्यादा है,
और मैं हर रोज देखता हूं, कभी आपने वालिदैन की बात की थी फैज साहब, कल की बात है जी, 85 ओल्ड फादर है, मतलब मेल है, जी। और 82 साल उसकी बीवी है, वो मेरे पास आए, दौलतमंद रहे हैं, लेकिन एक बेटा है, उसके 2 बच्चे और एक कंट्री में अभी MBBS कर रहे हैं, राइट जी, दूसरे की बच्ची है, दूसरा जो वो बेटा है। मैं नाम नहीं लूंगा किस वाली यूनिवर्सिटी में, यूके की एक बड़ी उसमें है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए आए थे कि तन्हाई, डॉक्टर साहब तन्हाई मार रही है, और तन्हाई जो है, लोनलीनेस है, दिस इज इक्वलेंट टू टेकिंग 15 सिगरेट्स, जो उसमें इतने कार्सिनोजेनस होते हैं अगर आप पर डे देखें। तो जब आप ये देखें, ये तबाही है, इसके बारे में मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस मौजू को चुना है, और हम दो जो अपने तरीके से तन्हा निकले हैं, और आज भी मैं कम्युनिटी में है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ चीजें हुई हैं, यहाँ कुछ साइंटिफिक मॉडल्स बने हैं जो कनाडा में आप देखेंगे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो आप देखेंगे डिस्कस होते हैं, और हमें उसमें ये नहीं है कि शोहरत वगैरह चाहिए, हमारी मुसीबत है उसको जब हम परखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये मॉडल हमें भी चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप समझ लीजिए 100 बीमार हैं, अगर मैं मेंटल हेल्थ, आज हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, हम डिसऑर्डर्स, उसके लिए माशाल्लाह रोज बातें होती रहती हैं, रही है। जब हम मेंटल वेल बीइंग की बात करेंगे, दैट कंसर्न्स एवरी ह्यूमन बीइंग हूसोएवर इज हियर। मैं खैर ये तो अभी लंबा होगा विदा में, लेकिन जो आपने इशारे किए हुजूर, ड्रग एब्यूज, बाकी एडिक्शन, इसका इसके साथ है, लेकिन जब आप उसको सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, आप सिर्फ उस हाथी को देखते हैं, आंखों पे पट्टी है, जो सामने दिखता है, हर कोई एक्सपर्ट कहता है जी पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, उन पे इल्जाम, पेरेंट्स टीचर्स पे, और बाकी लोग आप पे, मुझ पे, उस पे है, ये मैं दाना है। बहुत ही आपने एक बात कही कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मतलब वालिदैन बोलते हैं असातिज़ा को करना चाहिए, असातिज़ा बोलते हैं कि वालिदैन के पास ज़्यादा टाइम रहते हैं, और इसी तरह से अब किसका क्या किरदार है उस पर हम आ जाएंगे। आपसे रिएक्शन चाहेंगे जनाब मंजूर साहब, जिस तरह से अभी आपने डॉक्टर मुश्ताक अहमद मरगूब साहब को आपने सुना, कहते हैं कि अगर इरादा मुसम्मम हो तो जरूर कामयाबी नसीब में होती है। इरादे हमने पुख्ता रखने हैं। आप चूंकि एक समाजी तौर अगर हम देखेंगे जो आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे जिस तरह से अभी हमने कहा, मुश्ताक साहब को हम अकेले तन्हाई महसूस नहीं होने देंगे। आपका साथ हम इनको दिलाना चाहेंगे। हम तो इनके साथ है ही, समाज को भी हम बताएंगे कि जिस तरह से इन्होंने लिखा है और जिस तरह से वाकई तौर ये सोसाइटी में देखे जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो किस तरह से हम हाथ बटा सकते हैं इस तरह की शख्सियात का, जो पहले ही हमें अलार्म बजा देते हैं कि आपको मुहतात रहने की जरूरत है। मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज फिर आपने एक बार फिर बुलाया यहाँ पर, और मेरे काबिल एहतराम दोस्त जनाब मुश्ताक साहब यहाँ पर है। इनके सामने मैं क्या बात करूँ, इनकी जो एक्सपीरियंस है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं वक्तन फ़वक्तन। मैं आपको, ये कोइंसिडेंटली हमें आज जो मुलाकात यहाँ पर हुई, कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब को हमने मदऊ किया था अपने स्कूल में, और एक ख़ास मौजून हमने रखा था काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट्स जी, और बच्चों को हम कैसे तरबियत दें, क्या दें। देखिए, मैं आपको साफ बात बताऊंगा कि हालात ठीक नहीं। ग्राउंड रियलिटी में दिन भर देखता हूँ कहाँ हम पहुँचे हैं। वालिदैन बच्चों के साथ कैसा सलूक है, बच्चों का वालिदैन के साथ है, अपने उस्ताद किरामों के साथ कैसा ताल्लुक है, सब चीज़ें एक मेस बना है। अब इसकी तरफ हमें नहीं जाना, हमें आगे जाना है कि हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशंस क्या देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक खुशखबरी आपको दे दूंगा कि हमने आज ही सुबह मैंने फैसला किया, जब आपने ये मैंने अपनी टीम के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ, अपने वाइस प्रिंसिपल और अपने MC के साथ हमने बात की कि हम एक रूम रखेंगे इसी के लिए, मखसूस काउंसलिंग के लिए। 4 बजे के बाद जो भी वालिदैन या स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो आएंगे, काउंसलिंग करेंगे, हम उनको
हम कोशिश करेंगे कि उसमें यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनके साथ उनका राब्ता कराएंगे और उनका जो सुकून खत्म हुआ है उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। और उसमें हमने एक और चीज़ ऐड किया कि मैंने रिक्वेस्ट किया, जब हम डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम से पहले मैं इनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें एक सैटरडे दिया कीजिए जिसमें लोग आया करेंगे, यंगस्टर्स, वालिदैन, तो वो आपके साथ 1-to-1 बात करके हम शुरुआत करेंगे। फिर चूंकि हम ग्राउंड रियलिटी में ज़्यादा जानता हूँ, वहाँ जाता हूँ वालिद, तो वहाँ जाने के लिए हम इसका एक टीम बनाएंगे, एक कारवान बनाएंगे और कुछ प्रैक्टिकली करेंगे जो आज तक हमने किया। यहाँ सरकार भी बहुत अच्छा काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब ने एक नंबर भी दिया है शायद 1930 या कुछ ऐसा उन्होंने भी किया है। तो हम मिलजुल के पुलिस के साथ आपस में काम करेंगे और देखेंगे कि हम कहां पहुंचेंगे। आप मान लीजिए समंदर में एक ही कतरा न सही, मगर जैसे आपने कहा कि अगर अपना जान, अपना माल और इखलास के साथ लगेगा, अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। आपसे रिएक्शन चाहेंगे डॉक्टर मुश्ताक अहमद मरगूब साहब, चूंकि जिस तरह से इससे पहले आपने बात की कही, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, इतके खेल फुटबॉल अत बाल किक कड़ा वातनावान बेस निश, ब्याख किक कड़ा वातनावान बेस निश, ब्याख किक कड़ा वातनावान बेस निश, मगर अत गस यह खेल गन की, अत गस जिम्मेदारी कि तुम वालदैन हज कत करो, उस्तादन हज कत करो। हमें यह लगता है कि यहां पर हम मुआशरे में सबसे ज्यादा देखते हैं जब नैया डूबती है तो फिर जनाब हम कहते हैं कि हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर्स को वहां पे ये बात बोलनी चाहिए। अरे हम मजहबी स्कॉलर्स को इतना, हम लास्ट पे हम उनके पास जाते हैं तो पहले ही क्यों न जाए, पहले ही क्यों न कहें। तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस तरह की जिम्मेदारी है आपका रिएक्शन? फिर इस सवाल के कई डायमेंशन है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं और मंजूर साहब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं और शायद कुछ करें, तो यहाँ मैं आपके लिए भी और बाकी जो हमें सामने देख रहे हैं इसका एक पस मंजर करूंगा कि मैं और मंजूर साहब यहाँ कैसे इकट्ठे हैं। हुजूर, मंजूर साहब मेरे लिए वो हस्ती हैं जो मेरे लिए इस वैक्यूम को फिल करते हैं। मैं यहाँ डंके की चोट पे ये लोगों, सब लोगों को कहना चाहता हूँ और मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मंजूर साहब हमारे जो आप कहेंगे कि कामयाब तरीन बिजनेसमैन रहे हैं, जहाँ यूएस का जब इंडिया में आता है प्रेसिडेंट, वो इनकी दुकान पे जाता है। अब आप खुद इनका स्टैचर देख लीजिए उस तरीके से। हम मिले कहाँ? करना में, जब यहाँ भूचाल हुआ। उससे पहले भी हमारा राब्ता काफ़ी क्लोज है, उसमें भी मैं ज़िम्नन कहूँगा कि इनका कंट्रीब्यूशन। हस्पताल जला था, पागलखाने को सारे लोग पागलखाना ही कहते थे, वहाँ पीजीज वगैरह नहीं आते थे। मैंने रिज़ाइन भी किया था, मुझे यहाँ क्या, पेशेंटों को तो मैं कहीं भी देख लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ट्रेन करता नई जनरेशन को। वो हुजूर कुछ गैप के बाद आए, दिस वॉज 2000, आई एम टेलिंग यू। हस्पताल में जब सारा सिलसिला जला था, सरकार ने ऐलान असेंबली में किया था हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मेंटल हस्पताल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। और उन हालात में एक कमरे में बैठ के, जो सेल एक थी, ये 3 बच्चे आए थे, होनहार बच्चे आए थे, आज वो प्रोफेसर्स हैं, हेड हैं आज वो साइकेट्री के, राइट। वो आए थे, मंजूर साहब मेरे पास आए। आपको पता है उन दोनों हालत क्या होती थी, 200-300 पेशेंट्स, क्योंकि सिर्फ वही एक जगह थी जहां कश्मीर का, जम्मू एडजेसेंट एरियाज, डोडा वगैरह, लद्दाख, सारा वही आता था और हालात इतने नामसाइद थे। मंजूर साहब मेरे पास आए, इन्होंने देखा वो तीनों बच्चे धक्के खा के बाहर जा रहे हैं क्योंकि पेशेंटों का इतना रश रहता था। तो इन्होंने मुझे जरा रिलैक्स्ड था और मैंने इनको मुबारक किया कि आज ये आ रहे हैं, जो मैं आपसे कहता था हमारी नई पौध आ रही है, क्योंकि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हमारे वारिस आए हैं, तो उन्होंने कहा लेकिन इनको तो पेशेंट बाहर निकाल रहे हैं, ये बार बार ये आपकी बात पूरी तरह, मतलब आई वुड बी डिस्कसिंग माई पेशेंट्स विद देम, टेलिंग देम, 3 थे, तो वो धक्के लगते थे उस तरीके से। मंजूर साहब ने कहा कि क्या किया जा सकता है। मैंने कहा इनके लिए बैठने की अगर कुर्सी होती ना कहीं, तो इनको धक्का नहीं पेशेंट देता, है नहीं हमारे पास। मंजूर साहब 15 मिनट में बाहर गए, इनने 6 कुर्सियां लाई। मैं कहता हूं कि वाबस्तगी का बिल्कुल सही है, जज्बा, देखिए जज्बे की नहीं, बात है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, शफकत की, मीन्स इनके दिल में अल्लाह ने शफकत डाली है और उस सिलसिले को आगे आप चलाएंगे। तो करना का मामला हुआ, वहां इन्होंने जब देखा कि जिंदगी है ही नहीं कुछ, ये दौलत, ये वो, ये सेंटर्स, उधर सेंटर्स, इधर दुकान, सारा बदल गया। और उसके बाद इन्होंने
یہ آج دیکھتے ہیں منظور صاحب کو لوگ ایسے بھی جانتے ہیں شہر ہو یا گاؤں ہو کہ یہ ان وہ جو ناگ نا اس رے میں ہمارا جو واٹر ریسورسز ہے واٹر ریسورس پہ لائف ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تو ہم کھلی آنکھوں سے جب ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ منظور صاحب ایک ہیں ماشاءاللہ ابھی ٹیم ان کی بن رہی ہے جو بھی سلسلہ ہے یم تمن ناگن پرادان تو صاف کران وہ اس چشمے صاف جس کے لیے کشمیر ادروائز. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ منظور صاحب جیسے انسان جو ہے ان کی بات کو میں کبھی اس لیے نہیں ٹالتا ہوں کہ فیلڈ میں رہتا ہوں جہاں کرائسس ہوتی ہے پھر ان کو چونکہ سوشل پرابلم ہوتی ہے. ان کا جو کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے جب میں کئی جگہوں پہ سوسائڈل پوری فیملی سوسائڈل تھی اس کرو خودکشی اس کیا کرو تین شڈس مز روزان کور واز ہیور پہن مگر یہ موت تھی تھوان ریزیڈنٹ کرت گو کووڈ. مجھے 2-4 مثالیں ایسی آ رہی ہیں چینوں میں رکھتے ہوئے کیونکہ ادروائز اس کو باہر چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ کو پتا ہے جب وہ لا ہوا کہ یا رول ہوا کہ کوئی سڑک پر نظر نہ آئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ یہ ساری فیملی خودکشی کرے گی. منظور صاحب تک جو ہی بات پہنچی ان کو نیا مکان بنا کے دیا. مجھے اس پیشنٹ کو کھلا وہ سارا سلسلہ ہے ان کے کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ نے. تو یہ جو وابستگی ہے اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جیسے ہم نے بات کی اسٹیک ہولڈرز میں وہی آ رہا ہوں. یہ منظور صاحب ایک مثال ہے ایسے ہی نوجوانوں کی. میں پھر آؤں گا مثال پہ کیونکہ مینٹل سے سٹارٹ کریں کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جسے لوگ اگنور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آبیاری کرتے ہیں. جو میں یہاں میں فیاض صاحب پھر یہ بات دہرانا چاہوں گا بدقسمتی یہ ہے ایون آپ دیکھیں جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے جہاں فیسلٹیز ہیں یہاں کی تو بات ہی نہیں ہے. صرف پچھلے 5 سالوں میں 5.5% اس میں جسے میں نے انٹروڈکشن میں ہی کہا ایموشنل انٹیلیجنس وابستگی شفقت وہ سلسلہ ختم ہوا ہے. اب جب آپ کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو ایجوکیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے 40-45 سال سے تو میں استاد بھی رہا ہوں. آج اگر ویسی بات کرنی ہے جناب جو لانگسٹ سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی ہے کہ خوشی کیسے حاصل کی جائے کسے ہیپینس آپ کہیں گے ہارورڈ کی اسٹڈی ہے 85 ایئرس کی اسٹڈی ہے. اس میں دیکھا گیا کہ یہ جو آئی کیو یہ جو ٹیچر بھی کہتا ہے کتنے مارکس تمہیں فیل نہیں ہونا چاہیے باپ بھی کہتا ہے تمہیں غلطی نہیں ہونا چاہیے. یہ تربیت کا سلسلہ بالکل ڈیفیکٹو ہے. وہ جو ایجوکیشن پہلے ہوا کرتی تھی کہ آپ کس دفتر میں جاؤ دفتر کیا تھے وہ انڈسٹری میں کہیں آپ جاؤ گے وہاں یا کلرک بنو گے یا کچھ. آج کی ایجوکیشن سسٹم چینج ہوا ہے. آج کا جو سارا کنسپٹ چینج ہوا ہے 5.5% ڈکریز ان کنیکٹڈنیس جبکہ آپ کو صرف یہ دیکھا گیا اس میں نہ دولت نہ باقی چیزیں. دس واز اونلی یور ریلیشنز ڈیسائیڈڈ آپ کتنی دیر زندہ رہو گے مطلب ہیلدی آپ کتنا کامیاب رہو گے آپ کتنے اچھے لیڈر بنو گے فیملی کے لیے سماج کے لیے ساری دنیا کے لیے. یہ جب ساری چیزیں سامنے ہیں تو کشمیر میں تو نامساعد حالات نے کمر توڑ دی ہے چھوٹے کی بھی بڑے کی بھی ہر کسی کی. اگر یہ دنیا میں ہو رہا ہے تو ہم کیسے آنکھیں بند کریں. لیکن اس میں جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کٹ پیسٹ کا کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ سولوشنز آتے ہیں دفتروں میں یا فیلڈ میں بھی کبھی ایک دن کوئی جاتا ہے ہم نے جی کیمپ کیا یا انٹرونشن کیا کسی بھی سلسلے میں چاہے سوشل بس ہو گیا کیونکہ وہ ریئلٹی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا ہے. تو وہاں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے امام صاحبان کی کہ کئی سالوں سے امام صاحبان کا جو میری ایک 10 سال کی ابھی میں انشاءاللہ میں کر رہا ہوں وہ جو اپنا رول کرتے ہیں وہ ایکسلنٹ ہے. لیکن وہاں بھی امپوسٹرز ہوتے ہیں جو ان کو بدنام کرتے ہیں رائٹ جو آپ ہر دن نئی نیوز دیکھتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جو سائیکو سوشل پرابلمز کی امامت اگر کسی کو دیکھنی ہے تو منظور یہ نہیں کہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب ایک بزنس مین جسے آپ بزی کہتے ہیں ایسی ہزاروں مثال. لیکن یہاں آج جیسے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کی ایسی ہی ملاقات ہوئی منظور صاحب مجھے کہہ رہے تھے تو لاسٹ پہ 19 سیکنڈ ہیں جی تو انہوں نے کہا جی مشن احساس مطلب جو ہوا نا یہ جو سارا احساس کے تحت اب ماشاءاللہ اتنے غریبوں کو کھانا ملتا ہے باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس ایک فرد کی طفیل وہ سسٹم بنا. لیکن مجھے لگتا ہے آج ہمیں شفقت پہ بات ہوتے ہیں ان کو آج مشن شفقت سٹارٹ کرنا چاہیے جس میں بالکل ہمیشہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہوں گا. اور ایسے آپ سے منظور صاحب جس طرح سے ابھی بات ہوئی جو مطلب بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم مطلب کاؤنسلنگ کر لیں گے لیکن کاؤنسلنگ میں مجھے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں زیادہ تر بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو کس طرح کا ریئیکشن؟ جی سب سے پہلے مشتاق صاحب نے جتنا بتایا یہ تو میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا اپنے ویل وشروں کا جو ہم اکٹھے کام کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم ایک اور نیک بن کے ہم سب کام کریں. ایک طرف یہ دوسری طرف میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک سولوشن ہم دے دیں. ایک یہ کہ ہم تربیت
यानी मॉरल एजुकेशन। हर स्कूल में हम ये काउंसलिंग करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनके साथ हमें बैठना है। अब इनके भाई साहब भी हैं, डॉक्टर तारिक मरगूब साहब, उनको भी उन्होंने तकरीबन 20 उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं इस बारे में, और वो भी चाहते हैं कि कुछ करूं। और जो हमने ये काउंसलिंग का स्टार्ट कर दिया है, कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी है कि वालिदैन अक्सर इस वक्त सुबह निकलते हैं, शाम को देर से वापस आते हैं। बच्चे अपने वो भी जब आते हैं स्कूल से कॉलेजों से तो अपने कमरे में बैठते हैं, और ये जो आजकल वबा उठा है सब इस पे लगे। मैं देखता हूं कि पेरेंट्स मशगूल होते हैं अपने कामों में, उनको क्या क्या काम है, और बच्चों की तरफ, बच्चों का तरबियत की तरफ कोई उनको एहसास ही नहीं है कि हालात बदतर हो रहे हैं दिन ब दिन। अब इसमें अगर हम देखेंगे, सिर्फ हम नेगेटिव देखेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। अब हम आज तो क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम एक ही कतरा समंदर में डालेंगे इंशाल्लाह वो खुल जाएगा। फिलहाल हमने शुरू कर दिया है कि कमिंग सैटरडे से, और इसमें हम जो इन्होंने नाम फरमाया, मैंने भी एक नाम सजेस्ट किया था, तो वो हम देखेंगे कि मैंने कहा था कि बात हो रही है मैंने सोचा था कि हम रखेंगे मिशन सुकून। सुकून तो इन्होंने सुकून पे 2-3 चीजें आपको पता है, मतलब मिशन सुकून में ड्रग रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हो रही है। तो मिशन सुकून, अच्छा उसमें हो रहा है, सुकून में हो रहा है ड्रग्स का सुकून यहाँ। अच्छा, तो फिर मिशन शफकत के नाम से हम अपनाएंगे इन बच्चों को। हम बहुत ही प्यार मोहब्बत से, देखिए अगर हम उनको जरा, वो आजकल पता है आपके बच्चे एग्रेसिव भी होते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें उनको बताना है कि आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, आप आगे बनकर क्या बने। इन जो आपके जो हालात हैं, जो ये ड्रग्स है या आप बाकी खुराफातों में हैं, फिर सुसाइड करते हैं, ये कितने मामलात है, इसको ऐसे नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आज ज़्यादा बात मुश्ताक साहब ने मेरे बारे में कही, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना नहीं करना था। हमें काम के बारे में बात करनी, और हम प्रैक्टिकली करेंगे मिशन शफकत के तहत। जी सर जी, जिस तरह से मंजूर साहब आपने बता दिया, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जो आज की यहाँ पे ये नशस्त हुई, एक बात सामने आ गई। अक्सर बेशतर मैं ज़ाती तौर भी उस चीज़ की बात करता हूँ, क्योंकि शफकत की बात हुई। शफकत का टूल एक ऐसा टूल है, अगर हम ये टूल अपनाएंगे, पेरेंट्स इस शफकत के टूल को अपनाएंगे, जो उनके बच्चों की तरफ से रवैया आज के समाज में हम देखते हैं, तो जरूर वैसा रवैया हमें देखने को नहीं मिलेगा। मिसाल आपके पास ये है कि जब हम देखते हैं कि इमसात शिस्तर तचुआ का शीप दिन का चीजुआ बनाओ, तो उसमें क्या होता है, उसको सबसे पहले आग में डाला जाता है, फिर उसको सब्र के साथ मोल्ड किया जाता है, फिर कोई भी शेप अगर आप चाहेंगे आप उसको दे सकते हैं। तो कलाम मौजूद। अगर आपने वैसा नहीं किया, अगर आपने इस अपने सब्र से काम नहीं ले लिया, अगर आपने शफकत से काम नहीं ले लिया, तब क्या हो सकता है, जिसको आप बनाना चाहेंगे शेप वो टूट सकता है। आज ही बात है, मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, बच्चे ने कहा कि मुझे इस तरह के कहीं पे कोई एग्जाम में क्वालिफाई करना है, नहीं हो पाया। मैंने बच्चे को कहा नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर मैं जरूर उनको यह बता देता कि नहीं आपको यही करना है, तो मनफी असरात जरूर उनके जहन पे तारी होते। आपका आखिरी रिएक्शन। हुजूर, ये जो आपने कहा ये नाउमीदी कुफर है। कभी हमने न मंजूर साहब ने, न इसलिए मैंने बात की कि उन जगहों पे गए जहां अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुजूर सिल्वर लाइनिंग है। आज के डायरेक्टर जो है एजुकेशन के, वो भी ऐसा ही कुछ सिलसिला हमारे साथ मिलके लास्ट मीटिंग में हम थे। आज कुछ लोग हैं, जैसे कश्मीर केयर फाउंडेशन एक है, 27 को आप देखेंगे, वो भी यही कर रहे हैं कि बच्चों को हैप्पीनेस, और इस सिलसिले में मतलब सारे लोग। लेकिन जो वालिदैन की आपने उलझने कही, वो खुद उलझे हुए हैं, क्योंकि ये गैप है जो शफकत वाला सिलसिला, क्योंकि तब उलझन जो है, मुझे पता नहीं टाइम कितना है, कल भी एक बच्चा था, ओवरवेट था, माँ भी काम करती है, बाप भी काम करती है। किस तरह से आखिरी आप मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में? जी हाँ, कि बहुत हद हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, मिलजुल के, जैसे इन्होंने एक मॉडल इंशाल्लाह हम बनाएंगे,
जहां साइंस भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगी और सारे समाज के जितने भी स्टेक होल्डर्स जो आपने मिलजुल के करना है, ना किसी पे इल्जाम, ना वो ना ये, सारे लोगों को मिलजुल कर इनकी परवरिश करनी है, आने वाली नस्ल को, वो उनका हक है हम पर। जी जनाब मंजूर अहमद वांगलू साहब, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मरगूब साहब, आपने बिल्कुल आज हमें कोई कहीं दूसरी और ले लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कारआमद बातें कही। दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये शफकत की बात जो आज हमारे सामने आई, इस टूल को घर में अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी शरीक हयात के साथ अपनाइए और ज़रूर आप उसमें एक ऐसा नतीजा देखेंगे जिस नतीजे से पूरे घर में सुकून का माहौल तारी होगा। आज का प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।